नमस्कार छात्र। अब हम उठोदरा के अमर सपूतों काव्य की चर्चा करेंगे। हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। इस समय के दरमियान देश की बहुत बर्बादी भी हुई। 15 अगस्त सन 1947 को हमने ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सबेरा देखा। यहाँ इस कविता उस समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा है। देश के जो सुपुत्र है उन्हें हमारे देश का नव निर्माण करे, इसीलिए यहाँ एक संग गान के रूप में इस काव्य की समझूती दी है। उठोदरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठोदरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। आज़ादी की नई प्रातः यानी कि सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है। सब लोग अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें है और नए हौसले की नई लहरें भी है। उमंग यानी कि उत्साह, सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के सुपुत्र, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है और उन्हें फिर से खिलाना है। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे मस्त उदर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठोदरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। आज़ादी की इस सुबह में चारों ओर प्रकृति भी आनंदित हो गई हो ऐसा दिखाई दे रहा है। पेड़ों की सभी डालियों पर बैठे हुए पक्षी भी अपने स्वरों में कुछ नवीनता के गीत गा रहे हो ऐसा सुनाई दे रहा है। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हो। बागों में चारों ओर भौरे गुंजार करते हुए मस्ती में मंडरा रहे हैं। हे देश के सुपुत्रों, स्वतंत्रता के बाद आज देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठोदरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। यहाँ उद्यान यानी कि बगीचे में कलियाँ खिल रही है और सभी फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी बगीचों को गुंजित करना है। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठोदरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। यहाँ कवि देश के बालकों से कहता है कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। पवित्र, पावन यानी कि पवित्र, तो पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है।
तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी हो। तुम्हें यह ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान आह्वान यानी कि पुकारना, ललकारना, तुम्हें ललकारना है। तो तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर हमारे देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। यहाँ संगगान में हमारे देश के अमर सपूतों यानी कि सुपुत्रों सभी बच्चों को यहाँ देश को उज्जवल बनाने के लिए यहाँ हमें कहा है।